पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के वनों के बारे में पढ़ा था कि वनावरण कितना, वृक्षावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है भारत में, 7वें नंबर पे। वनावरण की दृष्टि से कितने नंबर पे है, 3रे नंबर पर, है ना। और फॉरेस्ट क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से भी कितने नंबर पे, 4थे। और वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी कितने नंबर पे है, 4थे नंबर पे है ना। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में वनों का देखरेख कौन करता है, वन विकास निगम करता है। वो वन विकास निगम 6 वन वृत्तों में बटा है, फिर वो वन मंडल में बटा है। उसके प्रमुख अधिकारी और वनों को भी विभिन्न आधार पर हमने बांट लिया था। वन उपज को भी बांट लिया था, मुख्य वन उपज और लघु वन उपज। मुख्य वन उपज छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 13, जिसमें से 6 को क्या किया गया है, राष्ट्रीयकृत वन उपज घोषित किया गया है। कौन कौन सा है 6, साल, सागौन, शीशम, साजा, खैर और बीजा। ठीक है, भूलोगे तुम लोग का खैर नहीं। ठीक है, तो कितने हैं, 6 राष्ट्रीयकृत वन उपज। अब इन वनों को, जो आच्छादित वन या आरक्षित वन है, इन वनों में क्या रहते हैं, जीव जंतु, जंगली प्राणी जी, है नहीं, शेर, भालू, ये सब रहते हैं। तो इनके संरक्षण संवर्धन के लिए उस एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है कि इस एरिया के जंगलों को फलाना वाले जानवर का क्या कर रहे हैं, संरक्षण संवर्धन करना है। तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है अभयारण्य। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अभयारण्य, जहां केवल और केवल किसको, वहां उपस्थित जंगल के जिस एरिया को अभयारण्य घोषित किया जाएगा तो उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। लेकिन जब जीव जंतु के साथ साथ वहां के पेड़ पौधे हैं, इनका भी संरक्षण संवर्धन किया जाता है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और उसके बाद अगर वो क्षेत्र जो है जीव जंतु, आपका वनस्पति है, खनिज है, सारे चीज का, वहां पे रहने वाले लोगों का भी संरक्षण संवर्धन करना है तो जीव जंतु के साथ मानव का भी संरक्षण संवर्धन होता है। तो उस फॉरेस्ट एरिया को घोषित कर दिया जाता है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल। क्या बना दिया जाता है, जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे छत्तीसगढ़ के वन में बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल भी है ना। हमारे यहां राष्ट्रीय उद्यान भी है, और हमारे यहां अभयारण्य भी है। अभयारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी। हाँ, अभयारण्य यानी सेंचुरी। तो छत्तीसगढ़ में जैव मंडल की संख्या कितनी है, 1, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3, और अभयारण्य की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। ठीक है, तो एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करते हैं। 1, 4 और 11 कितना, 15 हो जाएगा, है नहीं। 1 बायोस्फीयर रिजर्व, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभयारण्य। तो छत्तीसगढ़ में एक ही क्या है, जैव मंडल है। कौन सा जैव मंडल है, अचानक मार। कौन सा है, अचानक मार। अचानक मार नहीं रे, अचानक मार। ठीक है, अचानक मार ये अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और इसी को ही क्या घोषित किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, अचानक मार। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, मुंगेली जिला। कौन से जिला का है, मुंगेली जिला का, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, मुंगेली जिला। लेकिन ये सन 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व क्या किया गया था, घोषित किया गया था। 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है करके क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। 2005 में घोषणा हुआ था, जो 2007 में बनके तैयार हुआ था। 2007 में क्या हुआ था, तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में एक और बायोस्फीयर रिजर्व था जिसका नाम था कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम था, कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व, कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1885 में। 1885 में कब घोषित किया गया था, 1885 में घोषित किया गया था, अंग्रेजों के काल में। और ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का पहला 1985 में तो अंग्रेज लोग चले गए थे रे।
कौन लोग चले गए थे? अंग्रेज। ये 1885 में घोषित हुआ था, अंग्रेज लोगों ने इसको पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन ये चले गए और इसके साथ इसकी मान्यता भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्लियर है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसको क्या घोषित किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये बायोस्फीयर रिजर्व पहले, उसके बाद जो है जब इसके द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है MAB मैन एंड बायोस्फीयर, इसके कार्यक्रम के तहत जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाने लगा, तो पूरा दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तब भारत में भी घोषित किया गया। लेकिन उस सबसे पहले कौन सा घोषित हुआ था? कांगेर घाटी जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था 1885 में, जो अभी वर्तमान में क्या है? समाप्त हो चुका है। तो अभी एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा है? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ स्थित है? मुंगेली में। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2005 में। और बनकर तक कब तैयार हुआ था? 2007 में बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं किसकी? 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा पढ़ेंगे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। चलो इसका भी मैं मैप दिखाता हूं आप लोगों को। ये इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है ना। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। ये सन 1978 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ है? 1978 में स्थापित हुआ है। 1978 में स्थापित ये जो कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये टोटल 2799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में? 2799। लेकिन इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र वाले जंगल में जाता है, तो छत्तीसगढ़ में इसका हिस्सा है 1258। 1258। तो इसी को लेंगे भैया, जो हमारे अंडर में है 1258 वर्ग किलोमीटर, है ना। 1258 किलोमीटर। और इसे 1978 में क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और यही जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम या पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना है? 1978 में। और छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पाया जाता है क्या? बाघ, टाइगर जी। क्या पाया जाता है? टाइगर। तो उनका जो संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, ये सब जानने के लिए 1983 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र घोषित किया गया। 1983 क्या घोषित किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। अब यहां पता चल गया क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है। तो टाइगरों की यहां पे क्या हुई? वृद्धि हुई। तो टाइगर की संख्या यहां पर अच्छा खासा क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये अब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? टाइगरों के लिए। तो इसी को 2009 में क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। तो 2009 में छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व बनके तैयार हो गया। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1983। उसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2009। कब घोषित किया गया? 2009। ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया? 1983। और छत्तीसगढ़ का ये पहला क्षेत्र था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं?
प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ घोषित किया गया था? तो कौन सा था? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर प्रोजेक्ट इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कब लाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट को? 1983। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2009। ठीक है, वो नाम से पता चल रहा है इंद्रावती क्यों रखा गया होगा, क्योंकि यहां से कौन सी नदी गुजरती है? इंद्रावती नदी गुजरती है। ठीक है, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कुटरू वन। कुटरू वन है ना, गेम सेंचुरी। क्या कहा जाता है इसको? गेम सेंचुरी है ना। कुटरू वन नामक गेम सेंचुरी है जहां पर किसका पालन पोषण किया जाता है? भैंसों का। वन भैंसों का क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वन भैंसा का घर कहा जाता है। तो किस गेम सेंचुरी को वन भैंसा का घर कहा जाता है? तो वन भैंसा का घर कौन सा कहलाता है? कुटरू वन। क्या कहलाता है? कुटरू। देखो एक पढ़ाऊंगा मैं अभी, भैंसा दरहा। क्या पढ़ाऊंगा? भैंसा दरहा। ठीक है, नाम भैंसा दरहा, लेकिन वहां भैंसा नहीं पाला जाता, वहां मगरमच्छ पाला जाता। ये छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ में सब उल्टा, नाम शांति, सुबह लूट के वही करते क्रांति। ये छत्तीसगढ़। वैसे ही नाम भैंसा दरहा, लेकिन वहां भैंसा का नहीं, किसका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा? मगर। और ये है कुटरू वन है ना। ऐसा लगता है कि चिड़िया है ना। कुटरू वन मतलब छोटे छोटे चिड़ई विड़ई रखा तो ऐसे करके, लेकिन किसको रखा जाता है? भैंसों का संरक्षण संवर्धन किया जाता है। तो कुटरू वन गेम सेंचुरी जो है कहाँ स्थित है बोलेगा तो कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। और यहां पर किसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है? तो वन भैंसों का। इसीलिए इसको वन भैंसों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा केवल वन भैंसा नहीं, नीलगाय, बाघ है ना, सांभर, ऐसे जानवर भी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? उपस्थित है। ये देख रहे हो पूरा है नहीं, हिरण भी है, बाघ भी है, वन भैंसा भी है। ठीक है, तो ये सांभर भी है। तो ऐसे इस जानवर जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? पाए जाते हैं। क्लियर है? इतना जानना है आपको किसके बारे में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? बीजापुर। कब स्थापित हुआ? 1978। क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। और यही छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया कब? 1983। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009। और यही है छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर क्या स्थित है? कुटरू वन गेम सेंचुरी, जहां पर किसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है? वन भैंसों का। इसीलिए वन भैंसों का घर कहलाता है कौन सा? कुटरू वन गेम सेंचुरी। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला पढ़ेंगे कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखो जब बंटवारा हुआ है नहीं, भाई भाई का नहीं रे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान था ये बहुत बड़ा था है ना, बहुत बड़ा था। तो बंटवारे के बाद आधा हिस्सा किसको मिला? मध्य प्रदेश, और आधा किसको? छत्तीसगढ़। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब उधर वाला भी मध्य प्रदेश जो है अपना नाम क्या रखा हुआ है उद्यान का? संजय गांधी। और बंटवारा मिला तो हमने भी क्या रख दिया? संजय। बंटवारा मिला है तभी थोड़ी नामकरण, बाद में इसका नामकरण किया गया और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या था या पहले उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? और वर्तमान ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये एक नहीं, दो नहीं, कितने जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला आपका MCB जिला, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कौन सा? कोरिया जिला, और इसी का कुछ हिस्सा आता है किस जिले में? सूरजपुर जिले में। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 3 जिलों में, जंगल थोड़े बांट डर पे भैया
फैला हुआ है नहीं? तो बंटवारा हुआ है तो छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के बीच हुआ है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसको छत्तीसगढ़ वालों ने नामकरण कर दिया क्या? गुरुघास राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, एमसीबी, कोरिया और कौन सा? सूरजपुर। एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। क्लियर है? तो फैला हुआ है तो उसको टेप से नापने गए तो पता चला कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 1441, 1441 वर्ग किलोमीटर। और पता चला कि इससे बड़ा जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो बंटवारे में मिला है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी पहले से बना हुआ है, मध्य प्रदेश में था तब से। कब से? 1981। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम आज गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, ये कब स्थापित हुआ था? 1981 में। कब स्थापित हुआ था? 1981 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1441। आओ 1441 कितना है? 1441 है नहीं? 1441 ऐसा भी याद कर सकते हैं कि नहीं है? तो 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इससे बड़ा छत्तीसगढ़ में कोई और राष्ट्रीय उद्यान है क्या? नहीं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी बोल रहा हूं तो थोड़ी गलत है नहीं? सही है नहीं भाई? हाँ, भला उसका नाम कुछ हो, वो बचपन में जिन गोलू पप्पू थे वो चलते चली थे, है नहीं? हमरो क्लास में बैठे पप्पू, टेंशन नहीं है। चलो, तो 1981 में बना कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सबसे ज्यादा बाघ, जितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 पढ़ लिए, कौन कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ कहां पाया जाता है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ। शेर तो हर घर में मिलता है कि नहीं है? शेर हर घर में मिलता है, पर जानवर किसी घर में नहीं मिलता है। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? सब कोई अपने आप को वाह शेर से कम समझे इसका, ऐसे की है कि नहीं? और शेर का होते जानवर, और वहीला ते जानवर की दे बेटा, वो भड़क जी, और शेर की बेटा, शेर कस ताकत है कि भारी खुश हो जी है, और वहीला ते जानवर है ऐसे की बेटा। तो शेर क्या होता है? जानवर होता है नहीं, लेकिन शब्दों का खेल है। अगर किसी को आप शेर कहोगे तो एकदम वो खुश हो जाएगा, और उसी को जानवर कहोगे तो, लेकिन शेर भी तो जानवर है नहीं भाई? इसी कारण जब किसी से बात करते हो तो कौन से शब्द कब प्रयोग करना है, ये बहुत विशेष मायने रखता है। नहीं तो शेर भी जानवर ही है, और जानवर है, लेकिन शब्द जी है कि नहीं है? लेकिन अगर किसी को तुम शेर कहोगे तो वो खुश हो जाएगा, और जानवर कहोगे तो तुमको नाखुश कर देगा, तुरंत 2 चप्पल मारेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए शब्दों का विशेष ध्यान देना। तो सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, इसको भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ। तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है, और भारत का 93 नंबर का और छत्तीसगढ़ का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, लेकिन अकेले नहीं हुआ है, किसी के साथ हुआ है। तो है भारत का 56वां रिजर्व। चलो ठीक, 56वां रिजर्व घोषित हुआ है भारत का, और छत्तीसगढ़ का कितना? 4था। ठीक है, चलो, लेकिन किसी के साथ हुआ है। अच्छा, इसका फोटो नहीं दिखाया क्या? इसका भी फोटो रखा हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? हाँ, ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे तो ये ऐसा गेट है भैया, इसी से प्रवेश करके हम लोग जाएंगे। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका प्राचीन नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिलों में फैला हुआ है? एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981। क्षेत्रफल कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्या है? बाघ है। और इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है ना? इसको भी क्या घोषित कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का? 4था नंबर का। और भारत का कौन से नंबर का? 56 नंबर का। यही तो बोले क्या रे?
है ना 56 नंबर का इसको क्या घोषित कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। चलो अब छत्तीसगढ़ का तीसरा और आखिरी क्या देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांगेर घाटी, ना कि कांकेर घाटी, क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखो जिन लोग पढ़ चुके रहते हैं ना उन लोग के लिए भारी आसान रहता है, जो बताता हूं कि नहीं सर कांकेर नो है, कांगेर है, पढ़ लिए हो तब। और जिन लोग नया नया पढ़ते रहते हैं ना उनसे पूछो कि तकलीफ क्या होती है ना। कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, शुरुआत वाले को सब एक में ही लगते है कि नहीं है, वही छ कोरिया है, वही छ दक्षिण कोरिया है, वही उत्तर कोरिया है नहीं, ऐसा लगता है नहीं कि हमारा एक जिला है कोरिया, अगर उत्तर वाले का हाथ हुई उत्तर कोरिया, नीचे वाले का हाथ हुई दक्षिण कोरिया, है नहीं। वो किम जोंग योंग का है भैया, वो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया कि उत्तर कोरिया रे, उत्तर कोरिया। आधे लोग को समझ भी नहीं आ रहा है, नए लोग को। कोरिया हमारा छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ठीक है। उसी से अलग होके कौन सा जिला बना है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, ठीक है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया देश है, पहले एक कोरिया नाम का देश हुआ करता था, ठीक है। वो उसी जैसे भारत एक देश था, उसका अलग हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वैसी कोरिया पूरा एक क्या था, देश था, 20 से 2 भाग में कट गया। तो ऊपर वाला क्या कहलाया, उत्तर कोरिया, और नीचे वाला क्या कहलाया, दक्षिण कोरिया। तो जितना भी एलजी फ्रिज आता है नहीं, सैमसंग का मोबाइल आता है कि सैमसंग का मोबाइल आता है, हाँ, वो सब कौन से कंपनी का है, दक्षिण कोरिया। और एक नेता भारी फेमस है पूरा दुनिया में, किम जोंग योंग, वो कौन से देश का है, उत्तर कोरिया, ठीक है। हमारे यहाँ जब आप लोग तैयारी करते हो तो सबसे बड़ी कमी क्या है पता है, जो करंट का जो चल रहा होता है, करंट जो अफेयर चल रहा होता है ना भारत देश में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ स्तर पे क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का बस कभी कभी पता चल रहता है कि दारू भट्टी खुल रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। अब वो भी क्यों पता चला, क्योंकि वो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगता है। अब बाकी कौन सा घटना घटित हो रहा है वो नहीं पता चलता। एकदम बड़ा घटना घटित होता है कि एरोप्लेन जो है कहाँ लैंड हो गया, हॉस्टल में लैंड हो गया, ऐसा खबर जो है वो आप लोग। लेकिन बाकी जो खबर है, कोई कौन सा नेता प्रसिद्ध है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे आप लोग अनभिज्ञ रहते हो। और उसी अनभिज्ञता के चलते जब आप एग्जाम दिलाते हो तो करंट अफेयर आपसे नहीं बनता है। करंट अफेयर को आप लोग पढ़ते हो, रट्टा मारते हो, जबकि वो ऐसा चीज नहीं है। करंट अफेयर डेली सुनने और पढ़ने, जानकारी लेने का चीज है, और उसको आप लोग क्या करते हो, रट्टा मारते हो। करंट अफेयर से जुड़ा चीज, अगर जैसे आपने वो एरोप्लेन क्रैश वाला देखा था, अगर किसी न्यूज में आप देखते कि एरोप्लेन क्रैश हुआ तो आपको पूरा इतिहास पता चल जाता कि भारत में एरोप्लेन कब आया था। न्यूज को देखते तो जी कि ऐसा हादसा और पहले कब हुआ था, तो आपको इतिहास की जानकारी हो गई कि नहीं हो गई। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो, केवल किताब में घुसे पड़े हो। आप तैयारी कर रहे हो तो क्या हो, पूरा किताब में घुस के बस लगे हो रट्टा मारने। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, और काली बमलेश्वरी में ये गिरे है पत्थरा तेल, याद नहीं है तुम्हारा, बमलेश्वरी मंदिर है ना, बड़ा चट्टान गिरा है अभी। तो ये पीएससी और व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। जब ये पूछ सकता है कि शोले मूवी में कौन सा गांव फिल्म आया गया है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। शिक्षा कर्मी का भर्ती हुआ था 2009 में पहली बार, बिग बॉस का होस्ट कौन है उसको पूछ सकता है। पीएससी 2012 में दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक चोर फरार हुआ था, उसको पूछ सकता है पीएससी वाला। तो सोचो वो क्या नहीं पूछ सकता है। और आप लोग केवल मारे पड़े हो किसके, रट्टा मारे, बुक से जो छप रहा है उसको। और करंट अफेयर का ना कुछ न्यूज देखना है। कौन कौन पेपर पढ़ता है डेली, एक जने नहीं पढ़ते, वो बस करंट अफेयर वो यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, मैगजीन से देख रहे हो, बस करंट अफेयर खुद निकालना सीखो। क्योंकि कई करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो बुक में भी नहीं रहते और आपके पेपर में आ जाते हैं। इसलिए न्यूज़ देखो। न्यूज़ में वो आता है एक ब्लैक एंड वाइट करके एक कार्यक्रम आता है सुधीर चौधरी का, उसको देखो, और कुछ न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे आता है, उसको देखो, दिन भर का खबर मिल जाएगा। किसी एक विषय को उठा के पूरा उसका एनालिसिस कर देता है, तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा आप देखो न्यूज़। कौन सा, वो वाला मत देखना, वो डिबेट वाला,
वो डिबेट वाला वो खाली लड़ाई करने काम करते हैं और अपन लोग जाके पीछे में वो चाय नाश्ता करते हैं एक साथ, है ना। उसके बाद को सुन के हम लोग लड़ रहे हैं। मान लो आप बीजेपी वाले और एक कांग्रेस वाला है और उधर वो डिबेट कर रहा है बीजेपी और कांग्रेस, उसका सुन के इधर लड़ाई हो गया और उन लोग पीछे में जाकर नाश्ता चाय नाश्ता कर रहे हैं। ऐसा वो डिबेट वाला बिल्कुल मत देखना। जो आपको कुछ ज्ञानवर्धक आपके लिए हो ऐसा न्यूज़ देखना, और वो कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट करके आता है, ठीक है। बहुत सारे चीज है जो आप लोग यूट्यूब में मैंने बोला हूं, प्रधानमंत्री कार्यक्रम देखो करके, राष्ट्रपति कार्यक्रम है एबीपी न्यूज का, उसमें भारत में कैसे प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, उनके कार्य में क्या क्या हुआ है कार्यकाल में, वो सब अच्छे से पूरा फिल्माया गया है। न्यूज़ के रूप में नहीं है, वो पूरा नाटक के रूप में उसको फिल्माया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना कैसे जो है ये आपका हैदराबाद रियासत भारत में शामिल होने वाला था क्या, नहीं था, लेकिन हैदराबाद में कैसे हुआ, है ना। कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन पोलो। और उस ऑपरेशन का नाम पोलो क्यों रखा गया था, क्योंकि उस समय हैदराबाद में सबसे ज्यादा किसका मैदान था, पोलो का मैदान था। तो ऐसा सब जानकारी मिलेगा केवल वो देखने से, है ना। और कुछ नहीं, जब आप कुछ काम करते रहते हो तो लगा दो एयरफोन ठोस लो बस, पर उपयोग करो सही चीज का। आप लोग नहीं करते, उसी में क्या लगा लोगे, मस्त गाना है नहीं, गाना लगा लो। कौन सा चल रहा है रे आजकल, मैं अभी नहीं सुन रहा हूं, नहीं बता रहता कौन सा। चले आगे, कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलो इसका भी पिक्चर ले लेते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। ये है ऐसा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर। कहां स्थित है, बस्तर में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बस्तर में स्थित है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में स्थित है, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982, 22 जुलाई 1982 को इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और ये मात्र कितने वर्ग किलोमीटर में, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है, 1982 में। और ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 200, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, कांगेर घाटी, क्योंकि कांगेर नदी बहती है उसी की घाटी पर बना हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद करो कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है, सबरी। और कांगेर का एक सहायक नदी बताया था, कौन सा, मुनगाबहार नदी। और वही मुनगाबहार नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर है। इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक गुफा है जिसका नाम क्या है, कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर गुफा, ठीक है। कुटुम्बसर की गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्लियर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी जो मैना है, जो हमारा राष्ट्रीय क्या है, पक्षी, उसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण संवर्धन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में है भैंसा दरहा, बताया था भी, भैंसा दरहा, जहां पर किसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है, मगरमच्छ का संरक्षण संवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो मगरमच्छ का संरक्षण संवर्धन प्राकृतिक रूप से भैंसा दरहा नामक स्थान पे किया जाता है, जो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। और इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में छत्तीसगढ़ का पहला तितली पार्क बनाया गया है, पहला तितली पार्क। तो तितली पार्क कहां स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कौन से जिले में, बस्तर जिले में। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि जो तितली पार्क है वो किस जिले में स्थित है, बस्तर में, और किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्लियर है। तो ये थे 3 राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर ये है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करेंगे किसका, अभ्यारण्य। कितने अभ्यारण्य हैं,
11। कितने अभ्यारण्य हैं? 11। ठीक है, 11 अभ्यारण्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य ये आपके सामने। कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य। इसको उधर छुपा दो। ये छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्यों में पहला हम पढ़ेंगे कौन सा? सूरजपुर का तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ये देखो, सूरजपुर का तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सूरजपुर में स्थित है। कौन सा? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ये तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है? सूरजपुर में स्थित है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा स्थित है? तमोर पिंगला। कहाँ स्थित है? सूरज। ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? नीलगाय। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नीलगाय। तो नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। और यही वो अभ्यारण्य है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य कब घोषित किया गया है? 2021। कब बना है ये? 2021 में। क्लियर है? तो एकमात्र अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है, किसके साथ मिलकर? गुरु घासीदास के साथ मिलकर। वो कौन सा है? आपका तमोर पिंगला और आपका गुरु घासीदास है ना। ये दोनों को मिलकर टाइगर रिजर्व बनाया गया। छत्तीसगढ़ का कितना? चौथा नंबर का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? धमतरी में। सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? धमतरी में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे पहला या प्राचीन अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि कहां स्थित है? धमतरी में स्थित है ना। सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला, दूसरा बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य है। कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तेंदुआ। तो ये जो अभ्यारण्य है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। 2006 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व, है ना। तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है 2006 में क्या घोषित किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। और 2009 में इसे क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया क्या? तीसरा। तीन हो गया ना। पहला क्या बताया? इंद्रावती। फिर क्या बताया? तमोर पिंगला और गुरु घासीदास एक साथ है। और ये हो गया कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अच्छा, जो सोंडूर जलाशय पढ़े हैं वो किस अभ्यारण्य में है? सोंडूर जलाशय किस अभ्यारण्य में पूछा जाता है तो कौन सा अभ्यारण्य में है? सीता नदी अभ्यारण्य। सोंडूर जलाशय जो है किस अभ्यारण्य में है? सीता नदी अभ्यारण्य। क्लियर है? पहुंचते हैं कहाँ? मुंगेली। और मुंगेली में जो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हो, है ना, वही जो था पहले क्या है और अभी भी क्या है? अभ्यारण्य है। अचानक मार के क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया तो उसी को क्या बना दिया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व भी है और अचानक मार पहले से क्या है? अभ्यारण्य है ना। और जितने भी अभ्यारण्य देख रहे हो 11 ठो, इसमें सबसे ज्यादा बाघ किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ है किस अभ्यारण्य में? अचानक मार अभ्यारण्य में। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ किस अभ्यारण्य में है? अचानक मार अभ्यारण्य में है। और इस अचानक मार को भी 2006 में क्या घोषित किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। और 2009 में क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अचानक मार भी टाइगर प्रोजेक्ट है और टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहां से मनियारी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? मनियारी नदी गुजरती है। और यहीं पर है बरार पानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? बरार पानी जलप्रपात। तो यहां पर है बरार पानी जलप्रपात।
बरार पानी जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो अचानकमार अभ्यारण्य में स्थित है। क्लियर है? कितने अभ्यारण्य पढ़ डाले? 3। सबसे पहले कौन सा पढ़े? तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सूरजपुर में। कितना क्षेत्रफल है? 608 वर्ग किलोमीटर, और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य। और इसी अभ्यारण्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर 2021 में क्या बना दिया गया है? टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ स्थित है? धमतरी जिला में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। और इसको 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट और 2009 में क्या बनाया गया था? टाइगर रिजर्व। और तीसरा पढ़े हम कौन सा? अचानकमार, जो कौन से जिले में है? मुंगेली जिला में है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बाघ। जितने भी अभ्यारण्य हैं सबसे ज्यादा बाघ यही हैं। 2006 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया और 2009 में इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और इसी अचानकमार अभ्यारण्य में स्थित है कौन सा? बरार पानी जलप्रपात। आगे बढ़े, इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? सेमर सोत अभ्यारण्य कहाँ? बलरामपुर। ये देखो, सेमर सोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। यहाँ पर पवई जलप्रपात और ताता पानी स्थित है। पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात और ताता पानी, नाम सुने? क्या है ये? हाँ, गर्म जल का एक स्रोत है ना। यहाँ पर सीधा पॉलीथीन में चावल डालो, ऐसे डुबाओ तो सीधा पक के निकलता है चावल, ऐसा गर्म रहता है ताता पानी, है ना। तो ताता पानी और पवई जलप्रपात किस अभ्यारण्य में है पूछेगा तो कौन से अभ्यारण्य में है? सेमर सोत अभ्यारण्य में स्थित है। क्लियर है? तो 4 अभ्यारण्य हो गया। तमोर पिंगला कहाँ हो गया? सूरजपुर। उसके बाद सीता नदी कहाँ हो गया? धमतरी। अचानकमार मुंगेली। और उसके बाद पढ़े कौन सा? सेमर सोत। चिकन भी बनता है रे, मुस्कुराओ मत, सिर्फ चावल ही नहीं सब बनता है यहाँ पे। कौन से में? ताता पानी। और चिकन वाले सावन लग गया है, चिकन का बात मत करो। चलो, तो 4 हो गया। सेमर सोत कहाँ स्थित है? बलरामपुर। सेमर सोत कहाँ स्थित है? बलराम। और जिस सीरीज में पढ़ रहे हो ये क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम है। सबसे बड़ा कौन सा? तमोर पिंगला। उसके बाद सीता नदी, उससे छोटा अचानक, उससे छोटा सेमर सोत, उससे छोटा गोमर्दा। उससे छोटा कौन सा? गोमर्दा, जो कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। गोमर्दा जो है कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। और ये जो गोमर्दा अभ्यारण्य है ये दोनों आधा अभी पूरा मतलब क्षेत्र जो है, कई बुक में तो रायगढ़ दे रहा है ना, दोनों क्षेत्र आ रहा है, इसलिए इसको रायगढ़ ही पढ़ो। गोमर्दा कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। और ये जाना जाता है किसके लिए? सोनकुत्ता के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सोनकुत्ता। यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है? सोनकुत्ता नामक जानवर सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन से अभ्यारण्य में? गोमर्दा अभ्यारण्य में। क्लियर है? इसके बाद बीजापुर में स्थित है पामेड़। बीजापुर में स्थित है कौन सा अभ्यारण्य? पामेड़, है ना। बीजापुर में स्थित है कौन सा? पामेड़। और उसके बाद पढ़ेंगे महासमुंद बलौदाबाजार जिला में स्थित कौन सा? बारनवापारा। जैसे ये बारनवापारा है, इसको पहले महासमुंद, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कहाँ आता है? बोलो, जो तुरतुरिया आश्रम है ना, वाल्मीकि जी का तुरतुरिया आश्रम पढ़े, वो किस अभ्यारण्य में स्थित है? इसी बारनवापारा में स्थित है। अब वो पूरा जो अंदर जब जंगल में घुसोगे, तुरतुरिया आश्रम के अंदर घुसोगे तो वो पूरा महासमुंद जिला है, लेकिन उसका गेट जो है वो किस जिले में है? बलौदाबाजार। इसलिए तुरतुरिया आश्रम को कहाँ लेते हैं? बलौदाबाजार। और इसका हिस्सा जो है ये इसमें जुड़ा हुआ है बारनवापारा में, इसीलिए बारनवापारा को 2 जिलों में पढ़ेंगे। एक कौन सा? महासमुंद, और एक कौन सा? बलौदाबाजार। क्लियर है? महासमुंद और बलौदाबाजार में स्थित है। ठीक है। जितने भी अभ्यारण्य है उसमें सबसे ज्यादा सांभर और सांप, खाने वाला सांभर नहीं रे, जानवर, सांभर और सांप सबसे ज्यादा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है? बारनवापारा अभ्यारण्य में। ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य। इसके अलावा जितने शाकाहारी जानवर होते हैं, हिरण हो गया, है ना, चीतल, बंदर, ये सब जो है किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है? बारनवापारा अभ्यारण्य। तो शाकाहारी जानवरों के लिए, सांप के लिए, सांभर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य? बारनवापारा अभ्यारण्य। और इसी बारनवापारा अभ्यारण्य में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? बलमदेई नदी। कौन सी नदी बहती है? बलमदेई नदी। और ये बलमदेई नदी बनाता है कौन सा धारा? 7 देवधारा जलप्रपात। तो कौन सी नदी बहती है? बलमदेई नदी।
और कौन सा जलप्रपात है? 7 देवधारा जलप्रपात, देवधारा जलप्रपात। और यहीं पर स्थित है कौन सा आश्रम? तुरतुरिया आश्रम, तुरतुरिया आश्रम। तो तुरतुरिया आश्रम किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो किस अभ्यारण्य में स्थित है? बारनवापारा अभ्यारण्य में स्थित है। क्लियर है? तो बारनवापारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महासमुंद बलौदाबाजार जिला में स्थित है। और ये जो बारनवापारा अभ्यारण्य है ये सांभर सांप और किसके लिए? शाकाहारी, शाकाहारी जानवर के लिए जाना जाता है। ठीक है, शाकाहारी जानवर के लिए प्रसिद्ध है बारनवापारा अभ्यारण्य। इसके अलावा सांभर सांप के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहीं से बलमदई नदी गुजरती है जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है। और यहीं पर है कौन सा आश्रम? तुरतुरिया आश्रम। ठीक है, इसी से लगा हुआ जिला है कौन सा? गरियाबंद, जिसमें है अभ्यारण्य कौन सा? उदयंती अभ्यारण्य। ठीक है, ये है क्या? उदयंती अभ्यारण्य। ठीक है, तो उदयंती अभ्यारण्य कौन से जिले में है? गरियाबंद जिले में है। उदयंती अभ्यारण्य किस जिले में है? गरियाबंद जिले में। यहाँ ये जो अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है मोर भैंसा के लिए। किसके लिए? छत्तीसगढ़ी में मोर भैंसा मतलब मेरा भैंसा हो जाएगा, है नहीं? अलग अलग भैया, मोर यानी कि मयूर और भैंसा यानी कि वन भैंसा। मेरे पास कहाँ भैंसा रे, है कि नहीं है? तो मोर और भैंसे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य? उदयंती अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? उदयंती अभ्यारण्य। ये भैंसा और किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां से कौन सी नदी गुजरती है? उदयंती नदी। कौन सी नदी गुजरती है? उदयंती नदी, जिसमें कौन सा जलप्रपात है? गोदना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? गोदना जलप्रपात। तो गोदना जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है पूछेगा तो कौन सा अभ्यारण्य में है? उदयंती अभ्यारण्य में है। ठीक है, इसको 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। किसके साथ? सीता नदी अभ्यारण्य के साथ। जैसे यहाँ पे पढ़े ना, सीता नदी अभ्यारण्य को 2006 में क्या घोषित किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों एक साथ घोषित किए गए थे और दोनों को एक साथ क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व 2009 में। तो ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे भैया, है ना? तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन सा? सीता नदी और उदयंती, दोनों को एक साथ जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था 2006 में। और दोनों को एक साथ ही क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या घोषित कर दिया? टाइगर रिजर्व। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में कितने हो गए? 4। इंद्रावती, उसके बाद है एक कौन सा पढ़े थे? ये अचानक मार, है ना? और ये सीता नदी और ये उदयंती 3। और चौथा भी बना है कौन सा? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सा? भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कंवरधा। भोरम देव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कंवरधा। और भोरम देव जो अभ्यारण्य है ये सन 2001 में बना छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन सा है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है कौन सा? भोरमदेव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है कौन सा? भोरमदेव अभ्यारण्य। क्लियर है? चल, इसके बाद एक बच गया कौन सा? भैरमगढ़, जो कि कहाँ स्थित है? बीजापुर में, है ना? ये छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? सबसे, नहीं दिख रहा है यार, छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़, अच्छा सॉरी, मेरा ध्यान कहाँ चला गया? ठीक है, यह है कौन सा आपका? भैरमगढ़। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। और बादलखोल जजपुर में स्थित छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है कौन सा? बादलखोल अभ्यारण्य। तो बादलखोल अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य। कहाँ से स्टार्ट किए थे? तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, यहां से स्टार्ट किए थे। और सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। सबसे पहले पढ़े कौन सा? तमोर पिंगला सूरजपुर, सीता नदी धमतरी, है ना? अचानक मार मुंगेली। उसके बाद पढ़े थे कौन सा? सेमरसोत बलरामपुर। उसके बाद रायगढ़ का गोमर्दा, रायगढ़ का गोमर्दा। उसके बाद पढ़े थे कौन सा? भैरमगढ़ पढ़े थे क्या? रायगढ़ के गोमर्दा के बाद कौन सा पढ़े थे? पामेड़, है ना? पामेड़ पढ़े थे कौन सा? बीजापुर। उसके बाद पढ़े थे कौन सा? बारनवापारा। उसके बाद पढ़े थे कौन सा? उदयंती। उदयंती के बाद पढ़े थे कौन सा? भोरमदेव। भोरमदेव के बाद कौन सा पढ़े थे? भैरमगढ़। और भैरमगढ़ के बाद लास्ट, सबसे लास्ट में क्या पढ़े? बादलखोल। ये है किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर इन अभ्यारण्यों का क्रम।
अभी तक मैंने किसी भी अभ्यारण्य का सन नहीं बताया कि कौन सा अभ्यारण्य जो है कब बना है। क्लियर है? ठीक। सबसे पहले एक ठो बना है, सबसे प्राचीन, किसको पढ़े हैं? 1974। 1974 में बना है कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। 1974 में बना है कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। 1974 में सीता नदी अभ्यारण्य। 1975 में एक नहीं, दो नहीं, तीन। 1975 में एक नहीं, दो नहीं, कितने बने? तीन। ठीक है, तीन अभ्यारण्य बने हैं। देखो ऊपर के तीन है ना, ऊपर के तीन कौन कौन सा? अचानक मार, बादल खोल और गोमर्दा। ये देखो, ये ऐसा तीन बीज है, ऊपर के ये तीन कौन कौन सा? अचानक मार, बादल खोल और एक कौन सा है? गोमर्दा, है ना। अचानक मार, बादल खोल और गोमर्दा। अचानक मार, बादल खोल और एक कौन सा है? गोमर्दा। ये 1974 में कौन सा? सीता नदी। 1974 में कौन सा? सीता नदी। 1975 में कितना बना? तीन। कौन कौन सा? अचानक मार, बादल खोल और गोमर्दा। वो तीनों एक ही सीरीज में है, अचानक मार, बादल खोल और कौन सा? गोमर्दा। 1976 एक ठो। 1976 एक ठो कौन सा है? बारनवा पारा। बारनवा पारा। बारनवा पारा कब बना? 1976, है ना। 74, 75 और 76। 74, 75 और 76, है ना। 74, 75 और 76। 74 में सबसे पहला सीता नदी। 74 में सबसे पहला सीता नदी। उसके बाद आपका 75 में अचानक मार, एक हो गया बादल खोल, एक हो कौन सा? गोमर्दा। और ये बीच में बच गए हैं, तो इसको कब बना दिए? 76 में। कब बना दिए? 76। 78 में पढ़ना है दो। 78 में कितना पढ़ना है? दो। तो ऊपर के दो ठो बच गए नहीं, तमोर पिंगला और सेमर सोत। तो 1978, 1978 में दो पढ़ेंगे, कौन कौन सा? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। और एक कौन सा पढ़ेंगे? सेमर सोत। सेमर सोत। तो तमोर पिंगला और सेमर सोत कब बना है? 1978। कब बना है? 1978। पहले एक बना 1974 में सीता नदी, फिर तीन बना 1975 में अचानक मार, बादल खोल और गोमर्दा। बीच का एक ठो बना 1976 में बारनवा पारा। 1978 में दो ऊपर बने, कौन कौन सा? तमोर पिंगला और सेमर सोत। 1983, 1983, 1983 में फिर कितने बने? तीन, है ना। 1983 में कितने बने? तीन, है ना। कौन कौन सा? देखो 1900 देखो तीन में भैरमगढ़, पामेड़, भैरमगढ़, पामेड़ और ये उद्यंती, है ना। ये देखो नीचे के तीन बचे हैं, है ना, भैरमगढ़, पामेड़ और उद्यंती। तो ये तीन 1983 में भैरमगढ़, पामेड़ और एक कौन सा है? कौन सा है? उद्यंती, है ना। तो भैरमगढ़, पामेड़ और उद्यंती कब बने? 1983। 10 हो गया होगा। 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। एक ठो बच गया। सबसे नया कौन सा बना है? भोरम देव, सन 2001। हो गया चीज, सन अलग से याद। ठीक है, पहले जिला याद करना। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। उसके बाद सीता नदी। सीता नदी के बाद अचानक मार। अचानक मार। अचानक मार के बाद सेमर सोत। सेमर सोत के बाद गोमर्दा। ठीक है, गोमर्दा के बाद नीचे पामेड़। पामेड़ के बाद बारनवा पारा। बारनवा पारा। और बारनवा पारा के बाद क्या लिखेंगे? उद्यंती। उद्यंती के बाद भोरम देव। उद्यंती के बाद भोरम देव। भोरम देव के बाद भैरमगढ़। और भैरमगढ़ के बाद क्या लिखेंगे? बादल खोल। तो ये किस हिसाब से हो गया? क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में, है ना। सबसे बड़ा तमोर पिंगला, फिर सीता नदी, फिर अचानक मार, फिर सेमर सोत, गोमर्दा, पामेड़। उसके बाद है बारनवा पारा, उद्यंती। उद्यंती के बाद है आपका भोरम देव, भैरमगढ़ और लास्ट में बादल खोल। कौन कौन से जिला में है? चलो एक बार देखते हैं, है ना। तमोर पिंगला किस जिले में पड़े? सूरजपुर। ठीक है। सीता नदी किस जिले में? धमतरी।
ठीक है। अचानक मार किस जिले में? मुंगेली। सेमरसोत किस में? बलरामपुर। सेमरसोत किस में? बलरामपुर। गोमर्दा को किस में पढ़ेंगे? रायगढ़, है ना। साथ में लिख लो कौन सा? सारंगगढ़। ठीक है। पामेड़ को किस जिला में? बीजापुर जिला में। पामेड़ किस जिला में? बीजापुर। बारनवापारा किस जिला में? महासमुंद। और क्या लिखेंगे? बलौदा बाजार। ठीक है। उद्यंती किस जिला में? गरियाबंद। उद्यंती किस जिला में? गरियाबंद। भोरमदेव किस जिला में? कवर्धा। भैरमगढ़ किस जिला में? बीजापुर। भैरमगढ़ किस जिला में? बीजापुर। और बादलखोल जो सबसे छोटा है वो किस जिला में? जसपुर। तो जिला याद हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल याद हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा तमोर पिंगला और सबसे छोटा बादलखोल। सन याद हो गया, सबसे पहले कौन बना? सीता नदी। और सबसे लास्ट में कौन बना? भोरमदेव। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको टाइगर रिजर्व बताया, टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट पहले घोषित किया जाता है, बाद में उसको क्या बना दिया जाता है? टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले किसको घोषित किया गया था? इंद्रावती। किसको घोषित किया गया था? इंद्रावती। फिर कौन आया? अचानक मार। अचानक मार। और उसके बाद आया था सीता नदी और उद्यंती। सीता नदी और उद्यंती। ठीक है। और लास्ट अभी किसको बनाया गया है? तमोर पिंगला और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो इंद्रावती को टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया था? 1983। ठीक है। और अचानक मार को 2006। सीता नदी और उद्यंती को 2006। तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट नहीं घोषित किया गया है, डायरेक्ट 2021 में क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व। जबकि सीता नदी और उद्यंती को 2009 में, अचानक मार को 2009 में, और इसको भी 2009 में क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर है? ठीक। ये क्या है? टाइगर रिजर्व। यहां पर किसका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा? टाइगर का। हाथी का संरक्षण संवर्धन करने के लिए एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। क्या बनाया गया है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। क्या बोला? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है पूछेगा तो कहाँ स्थित है? कोरबा। कौन से जिले में स्थित है? कोरबा जिला में स्थित है। हमेशा टाइगर प्रोजेक्ट पूछता है, कभी क्या पूछ दिया? एलिफेंट रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। कौन से जिले में है? कोरबा जिले में है। ये 2019 में स्थापित हुआ है। 1995 2009 में स्थापित हुआ है। ठीक है। 19 2019 में स्थापित हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है पूछेगा तो 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कोरबा में फैला हुआ है। क्या? लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ये हाथियों के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या किया गया है? बनाया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। हैं 24 में 21 में प्रस्तावित, 2024 में बनकर तैयार। चलो तो इसको सुधार लो। 21 और 24। 21 में क्या हुआ है? प्रस्तावित। और 2024 में क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। ठीक है। चलो ये आपका हाथी यानी कि एलिफेंट रिजर्व भी हो गया हाथियों के संरक्षण संवर्धन के लिए। मगरमच्छ के संरक्षण संवर्धन के लिए आपको एक ही जगह बताया हूं, कौन सा? भैंसा दरहा, है ना। मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ के संरक्षण, ठीक है, कहाँ किया जाता है? भैंसा दरहा में। कहाँ पढ़े इसको? बस्तर। कौन से जिले में पढ़े? बस्तर। ठीक है। कौन से नेशनल पार्क में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा नारायणपुर में स्थित है जाटलूर नदी। नारायणपुर में स्थित है कौन सा? जाटलूर नदी। जाटलूर नदी ये कहाँ स्थित है? नारायणपुर जिला में। नारायणपुर जिला में स्थित है जाटलूर नदी, जहां पर मगरमच्छ का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। और एक जांजगीर चांपा में स्थान है जिसका नाम है गोमटी सोनार।
गोमटी, उल्टा लिख डाला क्या, कोमटी है ना, कोटमी, ऐसा, कोटमी सोनार, ऐसा ना। हाँ, कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा में। कहाँ स्थित है, जांजगीर चांपा में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के 3 स्थान जहां पर क्या किया जाता है, मगरमच्छों का संरक्षण संवर्धन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्या कहलाता है, मैत्री बाग। क्या कहलाता है, मैत्री बाग। कहाँ स्थित है, भिलाई में। मैत्री बाग जो है छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है पूछेगा छत्तीसगढ़ में, तो कौन सा है, मैत्री बाग। कहाँ स्थित है, भिलाई में स्थित है। किसके मित्रता के प्रतीक के रूप में बनाया गया इसको, भारत और रूस। जो बीएसपी है वो भारत और रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो उन्हीं दोनों की मित्रता को बताने के लिए ही इस बाग का स्थापित किया गया, जो आज छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, क्या हो गया, सबसे बड़ा नहीं है भैया, सबसे प्राचीन जो मैत्री बाग है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है कौन सा, मैत्री बाग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रायपुर में, जिसका नाम क्या है, नंदनवन। नंदनवन, ठीक है। नंदनवन जो है ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जो कहाँ स्थित है, रायपुर में। तो रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर पूछेगा तो कौन सा आएगा, मैत्री बाग। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो कौन सा आएगा, नंदनवन। इसके अलावा सकरी बिलासपुर में स्थित है चिड़ियाघर, जिसका नाम क्या है, कानन पिंडारी। कानन पिंडारी ये कहाँ स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सा चिड़ियाघर, कानन पिंडारी। कान्हा केसली नहीं, कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। भला हमसे पास में पड़ता है, लेकिन कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का है। कानन पिंडारी जो है बिलासपुर में स्थित क्या है, चिड़ियाघर है। क्लियर है, चलो। इसके अलावा जंगल सफारी जो है, मानव निर्मित जंगल जो है एशिया का सबसे बड़ा बनाया गया है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कौन से गांव में, तुला गांव में। जंगल सफारी, जंगल सफारी ये कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। और कौन से गांव में बनाया गया है, तुला गांव में। कौन सा गांव है, तुला गांव है ना। तो तुला गांव में जंगल सफारी निर्मित किया गया है, जो एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा क्या है, जंगल सफारी है। क्लियर है। इसके अलावा 2 पक्षी विहार केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। गिधवा पक्षी विहार केंद्र, गिधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गिधवा पक्षी विहार। गिधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बेमेतरा। कहाँ स्थित है, बेमेतरा, बेमेतरा। ठीक है, तो गिधवा पक्षी विहार केंद्र जो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार है, ये कहाँ स्थित है, बेमेतरा में। और छत्तीसगढ़ का दूसरा पक्षी विहार केंद्र बनाया गया है कहाँ, बिलासपुर के रंगही में। रंगही पक्षी विहार केंद्र। तो रंगही पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बिलासपुर में। ठीक है। और तितली पार्क कहाँ बनाया गया है, बस्तर में। तितली पार्क कहाँ बनाया गया है, बस्तर में बनाया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के वनों से संबंधित प्रमुख क्या थे, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, और साथ ही हमने देख लिया मैत्री बाग। क्लियर है। अब इन वनों से एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, खनिज। क्या कहा जाता है, खनिज। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही।